हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टैबलेट एमॉक्सिक्लेव के बारे में। एमॉक्सिक्लेव हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है? एंटीबायोटिक के कैटेगरी में आता है। ये हम पेशेंट को देते हैं एमॉक्सिक्लेव 625 mg। इसके अंदर ये क्या होता है, एक ये एंटीबायोटिक है तो इसका नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा। मतलब ये जो इन्फेक्शंस जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं उसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, यूज़ करते हैं हम ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। फिर इसमें ये बोला गया है कि अगर मान लेते हैं हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर तो रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसके अंदर दो ड्रग्स पाए जाते हैं एमॉक्सिक्लेव में। पहला है एमॉक्सिसिलिन, नाम से पता चल रहा आधा कर लेते हैं, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लोवेनिक एसिड्स। एमॉक्सिसिलिन कितना लेते हैं हम, 500 mg एंड क्लोवेनिक एसिड कितना होता है, 125 mg। अब जो एमॉक्सिसिलिन है ये क्या करता है, हमारा जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बैक्टीरियल के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। तो ये एमॉक्सिसिलिन है किससे बाइंड कर रहा है, सीधा जाके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। जैसे ये बाइंड करेगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से, तो जो उसका सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा था वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, सेल वॉल नहीं बनेगा बैक्टीरिया का। अब सेल वॉल नहीं बनेगा तो हमें पता है कि सेल वॉल नहीं बना तो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया। एट द लास्ट बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, वहाँ पे डेथ हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगा उसका ग्रोथ। ठीक है, अब क्लोवेनिक एसिड हम क्यों उसको कंबाइन करके दे दें। क्लोवेनिक एसिड क्या करता है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है। इसका काम क्या होता है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, मतलब जो बीटा लैक्टम रिंग होता है हमारे एंटीबायोटिक ड्रग्स में पाए जाते हैं। जितना भी हमारा एंटीबायोटिक्स हो गया, जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया और मिथासिलिन हो गया, इन सब में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग होता है। ये जो हमारा है ये कैसा होता है, बीटा लैक्टम रिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बीटा लैक्टम रिंग होता है ये एसेंशियल होता है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किल करने में हेल्प करता है बीटा लैक्टम रिंग। तो जो बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम है बीटा लैक्टेमेज, ये क्या करता है, ये इस बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है। जैसे ये तोड़ देगा तो इसकी एंटीबायोटिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो इसीलिए जो क्लोवेनिक एसिड है वो क्या करता है, इस बीटा लैक्टम रिंग को कोई तोड़ ना पाए कोई भी एंजाइम, तो क्या लाया, एक इनहिबिटर, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, मतलब वो क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा ताकि ये इस रिंग को ना तोड़ पाए। जब ये रिंग को ना तोड़ पाएगा तो क्या होगा, ये इनएक्टिवेट कर देगा बीटा लैक्टम एंजाइम को, जिसकी वजह से जो मेडिसिन है यानी एंटीबायोटिक जो है उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंसी बढ़ जाएगी। इतना समझ आ गया। जैसे इसकी पोटेंसी बढ़ गई तो ये क्या करेगा कि ये एंटीबायोटिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करवाने में हेल्प कर रहा है। कैसे, पहला सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था, सेकंड क्या कर रहा है, पोटेंसी बढ़ा दे रहा है मेडिसिन की, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ही ना हो पाए। इतना समझ आ गया आपको। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है। पहला ये है कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो लंग्स इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि निमोनिया, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद से ये है कि जितना ईयर में इन्फेक्शंस हो गया, नेसल इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए, या स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इन सब जगह पे हम इसका क्या यूज़ करते हैं, एमॉक्सिक्लेव का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत प्रेफर्ड ड्रग है आजकल के जो ज़माना है उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, एमॉक्सिक्लेव ही यूज़ किया जाता है। फिर इसका साइड इफेक्ट ये है कि नौसिया लगना, नौसिया मतलब क्या होना कि अब हमें क्या लगता है, उल्टी उल्टी लगना या उल्टी हो जाना, या डायरिया लूज मोशंस, या इन सब की वजह से क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट है। क्या आप बता सकते हैं कोई दूसरा एंटीबायोटिक? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना एक नया एंटीबायोटिक का नाम बताइए। थैंक यू एवरीवन।